मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। तो मेरे दोस्तों कब्रिस्तान जाया करो। कब्रिस्तान जाने से दुनिया की मोहब्बत कम होती है और आखिरत की याद आती है, मौत की याद आती है। सूफ़ी सुल्तान मियाँ फरमाते हैं कि एक कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हो तो ये सोच के मत जाया करो कि मेरी माँ मेरा बाप जो है उस कब्रिस्तान में दफन है। ये सोच के जाया करो कि उस कब्रिस्तान में 100 मरतबे में मदीना के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मदीने वाले आका तशरीफ़ लाए। वहाँ जाओ जहाँ मदीने वाले आका की रहमतें हैं, जलवे हैं। तो मेरे दोस्तों एक बुज़ुर्ग है जो मक्का शरीफ जा रहे थे। मक्का शरीफ के करीब पहुँचे, कुछ ही मील था बाकी था, तो एक लड़की 7-8 साल की, जहाँ लोग घर के कचरे फेंकते हैं, धूल मिट्टी फेंकते हैं, वहीं से कोई चीज़ उठाई और फटी हुई दोपट्टा अपने रखी और भाग गई। अल्लाह के वली पीछे पीछे गया, दरवाजे में दस्तक दी और कहा कि मेरी बेटी दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोली, कहा कि बेटी एक सवाल है। कहा कि सवाल करने वाले कौन हो? मुसाफिर हो, रास्ता पकड़ो। कहा कि बेटी ये बताओ अभी अभी उस कचरे के ढेर से क्या लेके आई? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए उस लड़की के। कहा कि ए मुसाफिर, मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ मर चुकी है, मेरा जो है 5-6 साल का भाई है, मैं उसकी बहन हूँ 6-7 साल की। वो जो है मेरे घर में खाने की कोई चीज़ नहीं है, कई दिन हो गए हैं, मेरा भाई जो अब और कब का मेहमान है। इसी वजह से मैं बाहर निकली थी तो मैं देखी कि किसी के घर की सड़ी हुई रोटी पड़ी हुई है और मरी हुई चिड़िया मैं देखी, उसमें चूटी और चूटियाँ लगे हुए थे और उससे बदबू आ रहा, उस चिड़िया से बदबू आ रही थी। लेकिन ए मुसाफिर, आज मैं जिस स्टेज में हूँ, आज जो स्टेज में हूँ, वो चिड़िया मेरे लिए हलाल है। अब मैं चूटियाँ झाड़ करके मैं जो है उसको धुलूँगी और उससे बदबू दूर करूँगी। उसके बाद 2-3 बोटियाँ होगी, उसको भूज के शोरबे में डालूँगी और चख करके मैं अपने भाई को खिला के मैं अपने भाई की जान जो है बचाऊँगी। ये सुनकर उस वली के जो आंखों में आंसू जारी हो गए और अपने खादिम से कहा कि ये बताओ मेरे पैसे तुम्हारे पास कितने हैं? कहा कि 6,000। कहा कि ये बताओ यहाँ से मक्का शरीफ कितना दूर है? तो खादिम ने कहा कि एक दिन का हुजूर, एक दिन का रास्ता है। कहा कि यहाँ से घर किराया कितना लगेगा? कहा कि 500 रुपया। कहा कि 5500 रुपया दे दो। तो वो वली जो है से कहा कि उनके खादिम ने कहा कि हुजूर आप मक्का शरीफ नहीं जाएंगे? कहा कि आइंदा साल देखेंगे। वो वली जो है अपने घर आ गए। उनके शहर के जो हाजी जो हज करने गए थे उस वली के बारगाह में आ गए मुबारकबाद देने के लिए। कहा कि हाजी साहब मुबारक हो, मेरा और आपका हज जो है अल्लाह ने कबूल फरमाया। वली ने कहा कि अल्लाह के वली ने कहा कि मैं तो हज पे गया ही नहीं था। कहा कि क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको खाने काबा के अंगन में तवाफ़ करते हुए देखा, मैं आपको मिज़ाब रहमत के साए में देखा, मैं आपको मुंतज़िर के साए में देखा, मैं आपको मकाम इब्राहिम के बगल में देखा। मुझसे आपकी बात मीना में हुई है, मुझसे आपकी बात अरफात में हुई है, मुझसे आपकी बात जो है सफ़ा और मरवा के वादी में भी पहाड़ में हुई है। ये बात सुने तो वो अल्लाह के वली जो थे काँपने लग गए और दरवाजे में घर के अंदर आए और मुसल्ला बिछाए, दरवाजे कुंडी बंद किए और 2 रकात नमाज़ पढ़ के रब से फरियाद किए, मेरे परवरदिगार आलम, मैं तो हज पे गया ही नहीं था, लेकिन हाजी साहब कह रहा है कि मैंने आपको देखा है। तो रब की तरफ से आवाज़ आई, ए बंदे, तू सही कह रहा है कि तू हज पे नहीं किया था, लेकिन तूने उस बच्ची को जो है 5500 रुपये दिए हो, तो मुझे वो आदा बहुत पसंद आया, तो मैंने तेरे शक्ल का, तेरे हलवे का, तेरे जो है शक्ल का मैं जो है एक फ़रिश्ता पैदा किया। वो उसने उस फरिश्तों को देखा है, वो खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था, सवाब तुझे मिल रहा था। वो फरिश्ता सफ़ा मरवा के पहाड़ में वो दौड़ रहे थे, लेकिन सवाब तुझे मिल रहा था। मीना और मुज़दलिफ़ा की वादी में रो रहे थे, लेकिन सवाब तुझे मिलता था। कहा, ए मेरे बंदे, अब की साल मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन तूने उस लड़की को 5500 रुपये दिया था ना, उसी की वजह से मैं सारे हाजियों का हज कबूल किया। सुभान अल्लाह। तो गरीब का जो है मदद करें,
इसी तरह जो है दीनी बात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।